शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के वभूति रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले ढोल बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। उठाइए पूरे पूरे हाथ और महादेव जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। बोलिए शंकर भगवान की। शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के वभूति रमाए के हो राम। ओ भैया शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के वभूति रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले ढोल बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। ओ भैया संग संग बाराती चले ढोल बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। तालियां जोरदार। बोला शंकर भगवान की जय हो। बोलिए देवों के देव महादेव की जय हो। जय हो। अब बारात में कौन कौन आया है महादेव जी के? साधारण सी बारात थोड़ी है ये। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ जाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए ऐरावत लेके हाथी, वैसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बराती वीणा बजाए के जय हो। सजाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के वभूति रमाए के हो राम। आइए एक बार सब बैठ जाइए, जो खड़े हुए हैं आप बैठ जाइए कृपा करके। सब बैठिए, पहले जल्दी से बैठे, सभी से निवेदन है।
और महादेव जी का रूप कैसा है, वो कैसे लग रहे हैं। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पर मृगछाला। गंगा की धारा बहती कल 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 कर कर कहती, गंगा की धारा बहती कल 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 बहती। बुरी नजर से इनको रखना बचाए के, ये हो। छिपाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति रमाएंगे हो राम। श्री राधे। बोलिए देवों के देव महादेव की जय हो। राज राज। जय हो। और अब भोले बाबा, शादी विवाह का माहौल है, थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। भोले बाबा अपना रूप बदल लेते हैं। अब जैसे ही सब दरवाजे पर देखने आए हैं कि दूल्हा कैसा है, तो दूल्हा तो 60 साल का बुजुर्ग है। बाबा को एक कौतुक सूझा, बदला रूप बड़ा भारी, 60 साल के बुढ़े बन गए, मुख पे झुर्रियां है सारी। पापा को एक कौतुक सूझा, बदला रूप बड़ा भारी, 60 साल के बूढ़े बन गए, मुख पे झुर्रियां है सारी। बाबा को एक कौतुक सूझा, बदला रूप बड़ा भारी, 60 साल के बुढ़े बन गए, मुख पे झुर्रियां है सारी। पापा को एक कौतुक सूझा, बदला रूप बड़ा भारी, 60 साल के बूढ़े बन गए, मुख पे झुर्रियां है सारी। डगमग डगमग चलते जैसे गिरने के आसार बड़े, बदन पे झूम रही है और मुख से देखो लार पड़े। जो भी देखे चकराए, कलेजा मुंह को आए, जो भी देखे चकराए, कलेजा मुंह को आए। ऐसे दूल्हे से सबको रखना बचाए के, ये हो। छुपाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने जले पाल की सजाएंगे, भभूति रमाएंगे हो राम। राधे।
कौन से पिता ऐसे होंगे जो अपनी बेटी को देंगे? यहाँ पर रिश्ता टूटने ही वाला था कि पार्वती माता महादेव जी के पास जाती है कि आप अपना रूप बदलिए मेरे पिताजी, वरना रिश्ता तोड़ देंगे। तब भोले बाबा अपने असली रूप में आते हैं। सुंदर रूप बना भोले का, माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का, माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का, माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का, माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। ऋषि मुनि और वेद शास्त्र भी इनका गुण गाते हैं, इस जोड़ी का दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। हम और तुम भी यश गाए, इनकी बारात में जाए। हम और तुम भी यश गाए, इनकी बारात में आए। अब कौन कौन इनकी बारात में आना चाहते? हाथ उठाना पूरे पूरे, तालियां जोरदार। शिव जी बिहाने चले, पाल की सजाएंगे, बबूती रमाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले, पाल की सजाएंगे, बबूती रमाएंगे हो राम। अरे संग संग बाराती चले, ढोल बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। ओ भैया संग संग बाराती चले, ढोले बजाएंगे, घोड़ा दौड़ाएंगे हो राम। अरे शिव जी बिहाने चले, पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले, पाल की सजाएंगे, बबूती रमाएंगे हो राम। तो महाराज अब बारात आ गई, अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? हाँ नहीं, वरमाला से पहले तोरण, दरवाजे पे तोरण, तो अब तोरण की बारी है। तोरण आया रायबर, थर हर का प्यारा। तोरण आया रायबर, हर हर का प्यारा। पूछे सिरदार बनी ने, कामण पूर्ण करा छे राज। पूछे सिरदार बनी ने, कामण पूर्ण करा छे राज। मैं काई जाना म्हारा, जोशी कामण कारा राज। मैं काई जाना मारा, जोशी कामण गारा राज। जोशियारो नेग चुकाशे, ये हो। कामण ढीला छोड़ो राज। जोशियारो नेग चुकाशा, कामण ढीला छोड़ो राज। तोरण आया रायबर, ये हो। हर हर का प्यारा। तोरण आया रायबर, हर हर का प्यारा। अब तोरण के बाद किसकी बारी है? जल्दी बताइए। वो सब इसी में हो गया। किसकी? वरमाला की। तो वरमाला की बारी है, तो सब महादेव जी से क्या कह रहे हैं? ओ झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ शिव जी महाराज, झुकनो पड़सी जी। 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 पड़सी जी, झुकनो पड़सी जी। पड़सी जी, झुकनो पड़सी जी। ओ झुक जाओ, जय हो। झुक जाओ, राधे। झुक जाओ शिव जी महाराज, झुकनो पड़सी जी। झुक जाओ शिव जी महाराज, झुकनो पड़सी जी। और क्यों झुकना पड़ेगा? हमारी गौरा जी है
भोली सी, हमारी गौरा जी है भोली सी, हमारी गौरा जी है भोली सी, हमारी गौरा जी है भोली सी। थे तो चतुरारा सरदार झुकनो पड़सी जी, ये तो चतुरारा सरदार झुकनो पड़सी जी। ओ झुक जाओ शिव जी महाराज झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ शिवजी महाराज झुकनो पड़सी तालियां जी। जोरदार। बोलिए शंकर भगवान की। और दूसरा कारण, हमारी गौरा जी है छोटी सी, हमारी गौरा जी है छोटी सी, हमारी गौरा जी है छोटी सी, हमारी गौरा जी है छोटी सी। थे तो घना रे बड़ा सरकार झुकनो पड़सी जी, ये तो घना रे बड़ा सरकार झुकनो पड़सी जी। और देखते ही देखते क्या हुआ, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया। तुम्हारा भूतोरा भूतनाथ झुकनो पड़सी जी, हमारा भूतोरा भूतनाथ झुकनो पड़सी जी। ओ झुक जाओ शिव जी महाराज झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ शिवजी महाराज झुकनो पड़सी जी। ओ झुक जाओ शिव जी महाराज झुकनो पड़सी जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। राधे संसार में रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, धन कमाना, ये सब गलत नहीं है, पर इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है। तो परिवार में रहिए, संसार में रहिए, अपने सारे काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ जितना महत्व उस काम को दिया है उतना महत्व भगवान को भी देना है। कैसे? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम
सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि और ये तालियां एक साथ। जय श्री राम। और अब संसार में ऐसा हर व्यक्ति होगा जिसे अपने जीवन में धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा चाहिए होती है। सबको चाहिए, ये चीजें सबको अच्छी लगती है। और अगर मिल जाए तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो बोलेगा भाई मुझे तो नहीं चाहिए ये सब। कोई है ऐसा यहाँ पर जो कह दे ऐसा? कोई नहीं कहेगा, सबको अच्छी लगती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, हर चीज। लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद, क्योंकि इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो भगवान कहते हैं अगर ये सब मिलने के बाद तुमने इसका गलत उपयोग किया, तुमने अभिमान कर लिया, तब ये चीजें तुम्हारे पास नहीं रही। भगवान कहते हैं क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राधे जय हो।
भगवान के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। कई लोगों को इस बात से बड़ी शिकायत होती है कि भाई जब भगवान के पास जाते हैं तब मांगते हैं, कभी तो जाओ सिर्फ प्रणाम कर आओ, इतना मांगने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि क्या गलत करते हैं मांगते हैं तो? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? अब मान लीजिए घर में माता पिता बैठे हैं बच्चे के, उसकी हर जरूरतें पूरी कर रहे हैं, उसके सारे खर्चे उठा रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उसे मनपसंद चीजें ला कर दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर उसे कोई चीज की जरूरत है और वो पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए। बाहर वाले तो यही कहेंगे कैसे माता पिता है कि बच्चे को बाहर वाले से आकर मांगना पड़ रहा है। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है, सबके पिता है। इनके होते हुए किसी और से जाकर मांगोगे तो ये अपमानजनक बात किसके लिए हुई? भगवान के लिए। इनके होते हुए किसी और से मांग रहे हैं तो इन्हीं से मांगेंगे, हर बार मांगेंगे, बार बार मांगेंगे। लेकिन जब भी मांगो एक वाक्य और जोड़ देना। क्या? अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा, उन्होंने देखा है। कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो भविष्य में हमारे लिए सही नहीं होती, वो मिलने के बाद पता चलता है। तो मांगना जरूर, पर कह देना अगर आपको सही लगे तो फिर अगर वो चीज हमारे लिए सही नहीं हुई और हमें नहीं मिलती है तो हम उतने दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग में तो ऐसे भी भगवान पर भरोसा छोड़कर रखे थे। तो अगर वो चीज नहीं भी हुई तो आप क्या कहेंगे मन में? कि जरूर अच्छी नहीं होगी, इसीलिए भगवान ने नहीं दी, है ना? इंसान गलत कदम कब उठाता है? जब उसके मन की चीज पूरी नहीं होती और उसी पर उसने सारी चीजें हार दी थी कि उसे किसी भी हाल में वो चीज पूरी करनी थी, तभी तो वो गलत कदम उठाता है कि वो चीज नहीं मिली तो सब कुछ खत्म। और अगर पहले से ही भगवान को ये कहकर रखोगे कि अगर ये करना है तो आपके भरोसे, आपको ठीक लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। तो नहीं भी हुआ तो लगेगा कि चलो भगवान ने सोच समझ कर किया। तो भक्त कहते हैं क्या? जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए धीरे। सीताराम सीताराम
कोई मुझे बता सकता है कि हमारे दुखों का कारण क्या है? हम दुखी क्यों होते हैं? बताइए, हमारे दुखों का कारण क्या होता है? हाँ? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी अंबानी के सुख को देखकर हम दुखी हो रहे दिन भर, अरे हर समय नहीं। वो होता है जब कोई जान पहचान वाला होता है, उसके सुखों को देखकर कई बार दुखी हो जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं। तो हमारे दुखों का कारण क्या है बताइए? हाँ, एक बताइए कोई जोर से। सैटिस्फैक्शन, वो हो गया तो दुखी क्यों होगा? वही तो नहीं होता। चलिए, तो साधारण भाषा में अगर आपको उत्तर मिले तो हमारी उम्मीदें, हम जो हर चीज से एक उम्मीद लगा के रख लेते हैं, हर काम से, रिश्ते से, उत्सवों से, हर जगह से हम एक उम्मीद लगा कर बैठते हैं, व्यक्तियों से। अब मान लीजिए आपने किसी काम की उम्मीद लगाई कि भाई ऐसा ऐसा काम हो जाएगा मेरा, मैंने यहाँ पैसे लगाए हैं, ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हुआ, आप दुखी हो गए। किसी रिश्ते से उम्मीद लगाई कि ये व्यक्ति को मैंने इतना प्रेम दिया है, ये मुझे बदले में इतना प्रेम देगा, उतना सम्मान देगा, उसने नहीं दिया, आप दुखी हो गए। आपने किसी पर बहुत भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आप दुखी हो गए। तो हमारे दुखों का कारण है उम्मीदें, इच्छाएं, किसी से कोई उम्मीद रखना, कोई इच्छा रखनी, क्योंकि फिर वो जब ऐसा नहीं होता हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं इसीलिए सांसारिक जीवों से उम्मीदें मत लगाओ। संसार में रहिए, रहने में कोई बुराई नहीं है, पर इसे सच मानकर बैठ जाओगे तो दुख होगा। कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। जीवन में एक ना एक बार हर रिश्ता आपको धोखा देगा, हर व्यक्ति आपको धोखा देगा। और धोखे का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि बदमाशी वाला धोखा। कई बार अब रिश्ते, जैसे माता पिता इत्यादि, कई रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, तो उस समय क्या धोखा दे जाता है? जीवन का भी तो कुछ पता नहीं। ऐसे अब जीवन से भी तो उम्मीदें लगी है। ये जितने हम सब प्लानिंग कर कर बैठे हैं, इतने वर्ष में ये हो जाएगा, तो पक्का है उतने वर्ष तक जीवित रहोगे? पक्का है क्या? पर 60-70 तो सभी उम्मीद लगाकर बैठते हैं, उतना तो रहेंगे। तो ये भी उम्मीद ही है, और नहीं रहे तो जीवन ने धोखा दे दिया, तो ये भी एक धोखा ही है। तो संसार के हर रिश्ते से धोखा मिलेगा ही मिलेगा जीवन में एक बार। अब दुखी होना है कि उसे कैसे, मान लीजिए आपने किसी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखी, उसने आपको धोखा दे दिया, तो आपको क्या होगा? क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? व्यक्ति आपसे कहेगा अरे गलती हो गई, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, आप क्या कहोगे? ठीक है, क्या कहोगे बताओ? आपने उससे उम्मीद नहीं रखी थी कोई भी, तो क्या कहोगे? मैंने उम्मीद रखी भी नहीं थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। तो दुख हुआ आपको? दुख हुआ क्या? उम्मीद ही नहीं थी। आप तो कहेंगे मुझे तुमसे कोई उम्मीद, तुमने अच्छा करते तो भी उम्मीद नहीं थी, बुरा किया तो भी नहीं थी। तो ऐसी उम्मीद दुनिया के हर व्यक्ति से रखो कि वो गलत करे भी तो मैंने तुमसे उम्मीद नहीं रखी थी। उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखना कि मुझे कैसे कर्म करने हैं, और एक उम्मीद उससे रखना कि उसे कैसे फल देने हैं। बस वो अकेला है जो आपको दुनिया में कभी धोखा नहीं देने वाला, कभी जिंदगी में नहीं। तो भक्त कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन कैसे रहो? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी